क्या क्या हुआ? लाइक करो यार, तभी तो स्टार्ट करेंगे। ऐसे थोड़ी बढ़ जाएंगे। हर बार बिना लाइक के स्टार्ट कर देता हूँ मैं। नहीं नहीं, इस बार पक्का पहले लाइक करो। तो गाइस, so my champions of the world, मैं हूं 3D Excited एंड वेलकम टू द रॉ रिव्यू वीडियो ऑफ 5 साल पहले। पहले अगर आपको नहीं पता तो मैं 5 साल पहले कल एक शो रिव्यू कर रहा हूँ। लाइक स्मैकडाउन का मैंने कर लिया था, लिंक जो है आई बटन पर रहने वाला है, नहीं देखी तो वो भी देखना। अभी रॉ की भी हम बात कर लेते हैं कि 5 साल पहले रॉ कैसी थी, क्योंकि हम हमेशा कंप्लेन करते ना कि अरे यार पहले की WWE सही थी। तो लुक बैक करेंगे ना, पता चलेगा कि सही थी या फिर नॉस्टैल्जिया में ही अच्छी लग रही है। स्पॉइलर अलर्ट, मोस्ट ऑफ द थिंग नॉस्टैल्जिया ही थी। बट कंपेयर टू स्मैकडाउन जो कि मैंने देखी थी, ये जो 29 मई की मैंने रॉ देखी है, आई थिंक दिस वॉज वेरी मच बेटर। रीजंस आपको पता चली जाएगा। तो बेसिकली जो शो की शुरुआत करी थी वो हमारे मस्त सी सुपरस्टार द मेज ने करी थी, बिकॉज इनका और एम्ब्रोस का इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की राइवलरी चल रही है। एंड बाय द वे, जिस पेपर व्यू की तरफ हम बढ़ रहे थे वो है एक्सट्रीम रूल्स 2017, जिसमें लाइक ऑफ कोर्स मेज एंड एम्ब्रोस लड़ने वाले हैं। एंड नॉट ओनली दैट, मेज टीवी के जो गेस्ट थे, बाय द वे मरीस भी थी, तो या दैट वाज द गुड थिंग। द बार भी आती है, द बार जो कि शेमस एंड सिजारो की टैग टीम हुआ करती थी, रिमेंबर? बाय द वे, शेमस के उस लुक को देख के अब रियलाइज होता है कि हाँ यार, अभी का शेमस बढ़िया है व्हेन इट कम्स टू लुक, क्योंकि वो जो बाल थे ना वो बड़े गंदे लगते थे। तो वो जो द बार वाली टीम थी वो ऑफकोर्स अच्छी थी, स्ट्रांग थी, बट इतनी भी स्ट्रांग नहीं थी यार। क्योंकि अभी जो उसके बाद एम्ब्रोस है, बाय द वे एम्ब्रोस को जो पॉप मिला, ओहो, मतलब उस टाइम पे तो ऐसा लग रहा है द शील्ड के हर मेंबर को भयंकर पॉप मिल ही रहा था फ्री का। भाई ले लो तुमने जो 2014 में किया उसका तुम्हें फ्री पॉप मिल रहा है। उसी के साथ साथ द हार्डी बॉयज जो कि रिसेंटली रॉ टैग टीम चैंपियंस बने थे रेसलमेनिया में, जो कि द बार से लड़ने वाले थे, इनके बीच छह के बीच ब्रॉल हो जाता है, जिसकी वजह से 6 मैन टैग मैच बनता है। एंड नॉट गना लाई, ये जो पहला आधा घंटा था इन्होंने जो कवर किया था, दिस वॉज गुड। लाइक हमें इन्वेस्ट रखा। एंड ऑफ कोर्स जब द मिज रहते हैं, स्पेशली जो उनका प्रोमो था द मिज का रिलेटेड टू इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल, आई रियलाइज कि यार ये बंदा ना, इसको इंटरकॉन्टिनेंटल से कोई दिक्कत है इन अ पॉजिटिव वे। वो बंदा अपनी नहीं सोचता है, अगर इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल की बात आई तो वो उसको ऊपर रखता है। वो बताता है जिस तरह से, ऐसा लगता है कि हाँ यार ये तो ऐसी टाइटल को प्यार करता है, मरीज के साथ तो ऐसे ही रह रहा है फ्री में। तो वो अच्छी बात लगी थी मेरे को। बट हाँ, इनका जो मैच था दैट वाज गुड। उसके बाद कमेंट्री दिखाते हैं भाई, वही वाला रॉ वाला कमेंट्री याद है 2017 का, किस तरह से वो एंट्रेंस के साइड पे रहता था और फिर जब उनको दिखाते थे तो वो पीछे मुड़ के इंटरव्यू दे देते, दैट वाज गुड। और साथ साथ ये वो वाला टाइम है जब कोरी ग्रेव्स बार बार उठ के नहीं जाता था। भाई मेरे को अब भी नहीं पता चल रहा कि वो किस लिए जा रहा था, बिकॉज नाउ आई डोंट रिमेंबर कि एक्चुअली में उसका रिजल्ट कुछ हुआ भी या नहीं, और अगर हुआ तो कमेंट्स में लिख के बताना कि क्या था, बिकॉज मेरे को नहीं समझ में आ रहा क्या हुआ था। ऑफ कोर्स कर्ट एंगल को उसने बैड न्यूज तो दे ही दी थी कि भैया आपकी नौकरी खतरे में। आई एम लाइक भाई तुम कौन नौकरी खतरे में बताने वाले? अच्छा तुमको मैसेज आया था, किसका आया था वही तो नहीं पता चल रहा। मेन दिक्कत तो यही हो रही है। और उसके बाद मैच आया था, ओह मैच से पहले लेडीज एंड जेंटलमैन, एलायस सैमसन। ओ ये वाला टाइम था जब एलायस सैमसन बेसिकली मेन रोस्टर में आ चुका था, एंड ही वाज सैमसन। भाई बढ़िया यार। वैसे सैमसंग का फोन मैंने, अच्छा दूसरा सैमसन है वो। नहीं मेरे को पता है अच्छी बात क्या लगी, एलायस सैमसन का पहली बात तो नाम सुन के बड़ा अजीब सा लग रहा है। एलायस सैमसन क्या बोले जा रहे हो? एलायस सैमसन वर्सेस लोकल टैलेंट। अबे एलायस सैमसन को जॉबर के साथ मैच मिला। ये क्या रोस्टर था भाई उस टाइम पे? सोच रहे हो सुपरस्टार्स की कितनी कमी थी कि एलायस जो कि लाइक अपना टैलेंटेड भी नहीं है अपनी फैमिली में, इज़ीकियल उससे ज़्यादा टैलेंट है, उसके बड़े भाई को लोकल टैलेंट से लड़ने का मौका मिला। ऑफ कोर्स वो आपको टैलेंट पता चल ही गया होगा, क्योंकि एलायस देखो लोकल टैलेंट से लड़ रहा है, इज़ीकियल देखो आते ही कहाँ रैंडी ऑर्टन और केविन ओवन से राइवलरी मिल, मजा ही आ रहा है यार उसका तो। अच्छा ये फेडल 5 वे होने वाला था एक्सट्रीम रूल्स में मेन इवेंट में, लेकिन उनके पार्टिसिपेंट्स आज मैच लड़ने वाले थे, जिसका एक मैच अभी आया, फिन बैलर वर्सेस समोआ जो वर्सेस ब्रे वाइट। लाइक लुकिंग एट 2022 ये तो ड्रीम मैच है, और ड्रीम मैच तो छोड़ो, ये तो पेपर व्यू का मेन इवेंट बनता है, लेकिन उस टाइम पे तो ये रेगुलर शो का लाइक नॉर्मल मैच रहा। बट नॉर्मल मैच मैं सिर्फ बोलने के लिए कह रहा हूँ, व्हेन इट कम्स टू द मैच, दैट मैच वाज गुड। मतलब मैं गुड उस तरीके से आप ये मत कहना ओह अंडरटेकर वर्सेस शॉन माइकल्स के लेवल का था, नहीं, मैं आपको उस लेवल का बता रहा हूँ कि आप पिछली पुरानी रॉ देख रहे हो और उसमें जो आपको मैच दिख रहा है उसके हिसाब से दैट मैच वाज फ्रीकिंग गुड। एंड स्पॉइलर अलर्ट ये कि देखो दैट मैच वाज नॉट द ओनली वन जो कि उस रॉ में अच्छा हुआ था, उसके अलावा और भी थे। बट समोआ जो ने जो परफॉर्मेंस दी, दैट वाज अमेजिंग भाई। वो वाला टाइम
यस ये वही वाला टाइम है जब रस्सियों को पर्पल कर दिया जाता था, बिकॉज 205 लाइव नाइट भी बना दिया जाता था, क्रूजर वेट क्लासिक्स होते थे। अभी जो मैच हुआ था बेसिकली वो था नियोमदार और रिच स्वान के बीच, एंड आई थिंक इनके बीच मिक्स टैग टीम मैच भी होना था। साशा एंड नियोमी साशा एंड अलीशा फॉक्स होने वाली थी। तो इस मैच में तो मेरे को ऐसा कोई इंटरेस्ट है भी नहीं, और जहां तक मेरे को पता है उस टाइम पे भी नहीं रहा होगा, तो इस मैच के बारे में ज्यादा ना बात करते हो। साथ ही साथ लाइक 205 लाइव का एक और मैच हुआ था जो कि टैग टीम मैच था बिटवीन ऑस्टिन एरीज एंड जैक गैलेगर वर्सेस नेविल एंड टीजे पर्किंस। वो मैच अच्छा था बट अगेन व्हाट्स द यूज। अच्छा थोड़ा बहुत पता तो चला कि जो कोरी ग्रेव्स है ना बेसिकली एंजो अमोरी की स्टोरी लाइन में भी इन्वॉल्व था क्या, क्योंकि लाइक बिग कैस आया और बिग कैस ने उसे पकड़ लिया। हाँ भाई तुझे सब पता चल रही है क्या। अपेरेंटली एंजो मोरे बार बार अटैक हो रहा था, आज भी अटैक हुआ था, मतलब 5 साल पहले के आज के दिन अटैक हुआ था, और बिग कैस पे अपेरेंटली ब्लेम बिग कैस ने नहीं किया होगा। मैं फ्यूचर देख के आया हूँ यार, यस ही वॉज दैट गाय। मैं मतलब आई स्टिल डोंट रिमेंबर कि एक्चुअली में वो एग्जैक्ट चीज़ थी जहाँ से उनका ब्रेकअप हुआ था या उसके बाद कहीं जाके ब्रेकअप हुआ था। बट इधर वेज इसके बाद जो मैच आया था वो तो बड़ा बोरिंग था, मतलब क्रिंज की लिस्ट में नंबर 1। बट आई एम शॉक्ड कि उस मैच से एक ऐसा गिमिक था जो कि ऑस्टिन थ्योरी ने चुराया है। मतलब टाइटस ओनील वर्सेस कलिस्टो का मैच हो रहा है यार, ये तो गंदा ही मैच। मतलब ये तो आप अपने दिल पे हाथ रख के बोल लो, आप कितने कहते हो कि इसको पुश मिलना है। ये वाला मैच तो बुरा था, ठीक है ना, मतलब देखने में भी बुरा लग रहा है और जब देखा हमने तो एक्चुअली में बेकार था ही। एंड जब ये मैच खत्म हुआ उसके बाद पता क्या चला कि टाइटस ओनील सेल्फी ले रहा है अपोलो क्रूज के साथ जिस तरह से ऑस्टिन थ्योरी लेता है। मैं कह रहा यार ये तो कॉपी किया ऑस्टिन थ्योरी ने। ये सही है ऑस्टिन थ्योरी का, छोटी छोटी चीजें कॉपी करो जो कि किसी को पता ही ना चले, क्योंकि टाइटस ओनील, लेट्स बी ऑनेस्ट, किसको याद है टाइटस ओनील ने अपने करियर में क्या क्या किया है अपार्ट फ्रॉम क्या हुआ करना। तो यार एटलीस्ट हमें यहाँ से ये तो पता चलता है कि लाइक ट्रू सेल्फी गिमिक तो वहीं से आया है। ब्रीजांगो वाला काउंट नहीं होगा, वो सेल्फी स्टिक के साथ था, सिर्फ हैंड वाली सेल्फी तो ये इन दोनों कराई। देन एक ऐसा मैच का सेगमेंट आया जो कि आजकल भी आपको दिख जाता होगा कभी कभी सोशल मीडिया में, एंड दैट वाज एलेक्सा ब्लिस एंड बेली का दिस इज योर लाइफ मोमेंट वाला जो भी था। तो बेसिकली जो मिक फोली के साथ हुआ था ना वही वाला बेली के साथ करने की कोशिश करी थी एलेक्सा ब्लिस ने, जिसमें उनके बॉयफ्रेंड को भी बुलाती है, उनके टीचर को भी बुलाती है, उनके पुरानी चीज़ों को दिखाती है कि अरे ये देखो ये वाली डॉल से खेलती है और उस डॉल के बाल पर्पल थे। मैंने कहा ओह डोंट वरी, उसके 4 साल भी बाद वो उस डॉल के साथ खेलेगी। तो लॉन्ग टर्म स्टोरी टेलिंग वॉज राइट देयर। एंड बाय द वे एलेक्सा ब्लिस तुम क्या डॉल को बोल रही हो, 4 साल बाद तुम देखना तुम डॉल के साथ क्या कर रही होगी। बट यू नो व्हाट, दैट एलेक्सा ब्लिस वॉज दी गाय। मतलब विद द चैंपियनशिप, हाँ चैंपियनशिप के लिए राइवलरी चल रही है एक्सट्रीम रूल्स में, इनके बीच कैंडो स्टिक का मैच होने वाला है। कैंडो स्टिक होना पोल मैच, कि भैया ऐसे ही नहीं, पहले पोल पे चढ़ो फिर उतारो, ये फ्री की तुम्हें नीचे से कैंडो स्टिक बहुत दे ली हमने, ठीक है ना, ऊपर जाओ उतारो तब लड़ो जाके। तो आज तो मजा चखा दिया था बेली को, बुरा लगा, दिल से बुरा लगा, बट उससे ज्यादा बुरा इसकी शक्ल देख के लगा था। ये अपेरेंटली ही वाज द बॉयफ्रेंड ऑफ बेली, माय एस। Let's remove the jealousy and let's implement some golden truth. गोल्डन ट्रूथ याद है किसी को? गोल्ड डस्ट एंड आर ट्रूथ की टीम शायद से वो यहाँ से बननी शुरू हो गई थी, क्योंकि गोल्ड डस्ट की विनेट दिखाई एंड देन उसके बाद आर ट्रूथ की भी दिखाई थी। अनफॉर्चुनेटली वो ज़्यादा दिन तक चली नहीं। आर ट्रूथ इन हिमसेल्फ इज फनी, तो आई डोंट थिंक सो कि उसको किसी और की ज़रूरत है। अकेला वो भाई पूरी 24/7 टाइटल कैरी कर दी। और बताओ, एंड फाइनली आया था दिस इज ऑसम वाला मैच, एंड दिस इज ऑसम वाला मैच था रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस। That match was not on a pay-per-view, that was on Raw. Like हमें already Roman versus Balor मेन इवेंट के लिए था, और बीच में जो वर्सेस Balor वर्सेस Bray था, और स्टार्टिंग में वो हार्डी बॉयज वाला मैच था। यार ये रॉ तो बढ़िया थी, आप कुछ भी कहो। लाइक 2 घंटे थे, मतलब वैसे तो 3 घंटे की रही होगी लेकिन टोटल 2 घंटे की थी। तो उसमें 3 मैचेस अगर आपको सॉलिड मिल जाए ना तो आपके 3 घंटे निकल जाते, और उसी तरीके से ये सेट भी हुए थे, जो कि मेरे को अच्छा लगा था। हाउएवर रोमन वर्सेस सेथ को बढ़िया रिएक्शन मिला, रोमन रेंस को बढ़िया बू मिली। आई एम नॉट सेइंग दैट, जाके देखो, चेक करो, रोमन रेंस अंडरटेकर को हरा के आया था रेसलमेनिया में, तो लाइक बनता था, मतलब थोड़ा ज़्यादा भी, मतलब बहुत ज़्यादा ही बू कर रहे थे। लेकिन एक चीज़ तो मैं लेकिन मैंने इसके लिए पहले भी अपोलोजाइज कर चुका हूँ, मैं दोबारा से कर देता हूँ। चलो ठीक है, देखो इंटरनेट पर जब आप आते हो ना, आप इन्फ्लुएंस हो जाते हो। मैं भी हुआ था 2017-18 में हुआ था कि भैया रोमन रेंस लड़ नहीं सकता, हमें भी लगने लगा नहीं लड़ सकता। अभी जब आप जाके देखते हो, हैं
नहीं लड़ सकता, ये क्या था फिर? रोमन वर्सेस सेथ का ये वाला मैच देखना, मैं तो कह रहा हूँ दूसरा छोड़ो, रॉ वाला ही मैच देख लेना, आपको पता चल जाएगा व्हाट ही कैन डू एंड व्हाट ही कैन नॉट। लाइक सिंपल स्टोरी टेलिंग की जो आर्ट होती है ना, विदाउट डूइंग 50,000 मूव्स इन अ सेकंड, वो रोमन रेंस कर सकता है। एंड स्पेशली वो वाला पार्ट तो जरूर देखना, एंडिंग के टाइम पे आता है जब सेथ रॉलिंस बकल बॉम्ब मारता है और बकल बॉम्ब मारते ही वो सुपरमैन पंच मार देता है, और जो रिएक्शन होता है क्राउड का फट जाता है। क्योंकि पहली बात तो जीरो एक्सपेक्टेशंस, नोबडी वाज एक्सपेक्टेड कि यहाँ पर ये चीज होने वाली है। एंड उसके अलावा रोमन रेंस एंड सेथ रॉलिंस का कनेक्शन ही ऐसा बिठा दिया था, और वहां तक मैच ही ऐसा हो गया था कि वो वहीं पर करना बनता था, ये नहीं कि आप मैच शुरू होते ही वो कर दोगे। तो वो जो छोटी छोटी चीजें थी वो मेरे को बहुत बढ़िया लगी थी। तो ये जरूर देखना आप रोमन वर्सेस सेथ रॉलिंस का, स्पेशली एंडिंग का सेगमेंट। एंड ऑफ कोर्स एंडिंग में स्पीयर मार के सेथ रॉलिंस को हरा दिया, एंड दैट वाज वन ऑफ द रीजंस जिसकी वजह से लोग हेट करते, हाँ माय इंडी डार्लिंग लॉस्ट, लेट्स हेट रोमन रेंस, दैट वाज द एजेंडा। एंड उस एजेंडा में हम भी बहे थे, आप भी बहे होंगे कभी ना कभी, हो सकता है आप अब बह रहे हो, अभी आप कह रहे हो ऑल एलीट रेसलिंग इज बेस्ट, बट एक टाइम आएगा आपके अंदर भी रियलाइजेशन आएगा। मेरे अंदर वो 2019 की एंडिंग में आ चुका था। सो दैट इज इट। एंड अदरवाइज रोमन रेंस वर्सेस सेथ रॉलिंस ने बहुत बढ़िया एंड किया रॉ को। रॉ वाज गुड, मतलब अगर मैंने स्मैकडाउन को पता नहीं बहुत कम रेटिंग दी थी, आई डोंट थिंक सो कि मैं रॉ को उतनी दूंगा। आई वुड गिव रॉ a solid 4 out of 5 stars, even though there was some cringy segments like Sasha Banks split. Bro, Sasha Banks split नहीं कर पा रही थी, like Rich Swann ने split किया and Sasha Banks was like no I cannot do that. Bro, Royal Rumble 2022 देखो जाके आपने क्या किया है। आपने स्प्लिट की वजह से पूरी दुनिया हिला दी थी उस टाइम पे। Nobody remembers Women's Royal Rumble 2022 winner. Everybody remembers Sasha Banks, what she did. तो ये था। एंड उसके अलावा मतलब वो क्रिंजी था क्योंकि उस टाइम पे लोग क्या हो रहा है, और साथ ही साथ दिस इज योर मूवमेंट बेली वाला जो सेगमेंट था उस पर तो लोग डिलीट चिल्लाने लग गए थे कि भैया इसे हटाओ, ये बहुत क्रिंजी लग रहा है। तो क्रिंज की जो डेफिनेशन थी वो देखने को मिली थी रॉ में बीच में कहीं ना कहीं, बट अगेन 2 घंटे से 3 घंटे जाना आसान नहीं होता, एंड उनको जाना भी नहीं चाहिए था। उसके अलावा जो था बाकी इट वॉज किलर। बस ब्रॉक लेसनर की उम्मीद थी, बट आई रिमेंबर कि यार ये वो वाला टाइम था जब ब्रॉक लेसनर पार्ट टाइमर थे, सो हु इज कंप्लेनिंग। एनीवेज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेफिनेटली कमेंट्स में लिखकर बताना अपने थॉट्स। आई डोंट नो कि क्या लिख के बताओगे। ओके सो हियर मी आउट, क्या हम अब जैसे 5 साल पीछे गए ऐसे ही 10 साल पीछे जाके एक रॉ एक स्मैकडाउन देखें या नहीं, वो कमेंट्स में लिखकर बताओ। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। वैसे कुछ भी लिख सकते हो यार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जरूरी नहीं है कि आपको जो पूछा जा रहा है वही, कुछ भी मन में आ रहा है, अरे भैया आज तो मैं बिस्तर से उठा और गिर गया, लिख दो, मजा आएगा। कमेंट्स में देखो। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक और शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करो।